हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर शुरू कर चलते हैं लोग साथ वीडियो करेंगे। पाकिस्तानी जयलों का सरताज मिल गया, लगता है कुछ बहुत ही भयंकर ही बोल गया होगा। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता। अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। अमेरिका आपको सपोर्ट करता, जब उसने सपोर्ट करना बंद किया तो आपके खजाने खाली हो गए। अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है थैंक यू यूएस प्रेसिडेंट सेड थैंक यू टू 22 इंडियन क्रू 80 बिलियन पोर्ट वाज कट। $80 बिलियन पोर्ट, अच्छा क्या हो गया भाई? चाहिए वो एक्सीडेंट के बारे में। चलिए लेट्स सी भाई, देखते हैं। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या लगता है कि अभी अगर मैं बात करूं अमेरिका के नज़दीक, इस टाइम अमेरिका का चहीता, अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है, फैक्ट्स जो पे बात कीजिएगा, और अगर जितनी जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे ये इस्लाम को तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका, इसलिए वो एक दूसरे के दोनों बिल्कुल करीब हैं। मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी बिल्कुल। सर, अमेरिका इंडिया के, हम भी तो इंडिया से निकले हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सर हम भी इंडिया से निकले, लेकिन हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके साथ ही देंगे कभी भी। इंडिया का तो अपना कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है, तकरीबन 10,000 साल से भी पुराना कल्चर उनका अपना, तो वो अमेरिका कल्चर को कैसे फॉलो कर रहे हैं? सर जी, अमेरिका कल्चर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं नहीं, कि कैसे follow कर वो बुतों को पूजते हैं, पूजा करते हैं बुतों की। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के सॉरी टू से ये दुनिया की सबसे बड़ी जाहिलियत है कि हम किसी के खुदा को बुरा कहते हैं। हमें हमारे नहीं सिस्टम को बुरा कहते हैं। बुरा कहा ना, अभी आपने कहा कि वो खुदा, वो बुतों की पूजा करते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी पूजा करते हैं। ओ भाई सुन तो लेना, ऑन द कैमरा आके अगर कोई कहे, कोई नाउजुबिल्लाह, नफरत नोट करें आप, नफरत नोट करें इन भाई साहब के। ये है वो नफरत, नोट करें आप नफरत। ऐसी बात ही जुबान से नहीं निकालनी चाहिए। कोई आपके खुदा, आपके नबी के बारे में बुरा कहता, आपको कैसा लगेगा? हम उनको बुरा नहीं कह रहे, हम उनके सिस्टम को बुरा कह रहे हैं। बुतों की पूजा करते हैं, तो बुतों की पूजा करें तो क्या हम उनको अपना फेवर दें? बराबर करके ना, उनको डाउन करके अपने आप को ऊपर कर। आप क्या चाहते हैं? आप ये वीडियो आपने लाजमी डालनी, आप क्या कहते हैं कि मैं वो इंडिया की फेवर करूं? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं इंडिया की फेवर नहीं करूंगा, चाहे भी इसको एडिट कर दे, काट दे। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस। अरे तुम भी क्या ये नमाज नमाज पढ़ते रहते हो यार, ये बेकार की बातें हैं। कहूं मैं ऐसा? बुरा लगेगा ना सुन के। आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि बुतों की पूजा करने वाले नीच निकले, इन्हीं बुतों से पूजा करने वाले से हो बेटा तुम। मैं फिर कहता हूं, रिलीजन आपने बदल दिया, इबादत करने का तरीका आपने बदल दिया, अपने पुरखे नहीं बदल सकते, अपना डीएनए नहीं बदल सकते। वो डीएनए उन्हीं का है। और वो नफरत तुम्हारी इसीलिए है क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि जिसको तुम फॉलो कर रहे हो वो तुम्हें अपना नहीं मानते। अरबी तुम्हें मानते हैं अपना, टर्किश तुम्हें अपना मानते हैं। तुम वो होना चाहते हो जो तुम हो नहीं, वो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, लेकिन जो तुम हो वो तुम बोल नहीं सकते, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये जो नफरत है ना, वो इसी शर्मिंदगी की है कि मैं चाह कर भी बदल नहीं सकता, अपने पुरखे नहीं बदल सकता, अपने पूर्वज नहीं बदल सकता, एंसेस्टर नहीं बदल सकते। तो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी इसीलिए, नफरत दिख रही है, नफरत। के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। हमारे दुश्मन है ये, अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है।
हमको बचाया हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, ठीक है। जी। अब आगे आप बोले और क्या कुछ कहते हैं। बोलना सर, यहाँ पर हम अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, अपने पड़ोसियों में लोग जो कि दुनिया सुन ले उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा, आप बोलिएगा। ठीक है। अमेरिका को भी दुश्मन बना दिया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत इस टाइम इंडिया बन चुका है, हम उसको दुश्मन कह रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान मेरे दुश्मनी के भी बराबर नहीं, अभी मेरे बराबर का वो रहा ही नहीं, हम कैसे बराबरी करेंगे? जी बिल्कुल, मैशत में हम इंडिया से भी पीछे हैं, हाँ जी, है। हम चाइना से भी पीछे हैं, हम दुश्मनी तो- अमेरिका से भी पीछे हैं। दुश्मनी बराबरी तो मैशत दुश्मनी में ये नहीं है तो क्या अमेरिका हमसे दुश्मनी नहीं लेता? वो हमारे नीचे वाले साइड पे ऐसे प्रोपेगेंडा करता है जिससे हमें बेसिकली। अबे अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले 2 कौड़ी के पाकिस्तानी, तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। तुम्हारा जनरल आसिम मुनीर क्या करने गया था? 10 दिन अभी अमेरिका के नाक रगड़ कर आया है, तब जाकर तुम्हें IMF से $1 बिलियन मिले। अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानियों, गैरत बची है तो IMF के निकलो सड़कों पर और बोलो कि IMF का लोन हमें लौटाए पैसे। है हिम्मत? अबे भूखों मर जाओगे, भूखों। पहनने को तन पे कपड़ा ना मिलेगा, नंगे घूमोगे, बहू बेटियों को कमरों में बंद करके रखना पड़ेगा, समझे? बातें बस बड़ी बड़ी पाकिस्तानियों से करवा लो। अबे गैरत बची है तो निकलो पाकिस्तानियों सड़कों पर, बोलो कि शहबाज शरीफ ये IMF का लोन नहीं लेंगे हम, हटाओ इसे। अबे अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानियों, नुकसान ही होता है। अमेरिका हमसे दुश्मनी ले रहा है। अमेरिका दुश्मनी लेता, अमेरिका अरे हर बंदे को नीचे लगाया हुआ है, वो इंडिया के थ्रू हमें मारता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इंडिया की फेवर करें या अमेरिका की फेवर करें? अमेरिका से खा रहे हैं हम, हमारे जंगे लगाकर अमेरिका से पैसे भी खाते हैं और गाली भी अमेरिका को देते हैं, ये कैसे? यार तो गालियां देने वाली बात नहीं है, ये हमारे हम अपनी दुश्मन बना रहे हैं ना। सोच है। हाँ। हम अब क्या करूं मैं, कहूँगा ये अमेरिका को नहीं, अब सड़कों पे जो अमेरिका USA का लिखा तो ऊपर झंडा लगा था, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका को तो मैं आपके साथ इमरान बात ने कर भी, सकता हूं। हमारे साहब का प्रेसिडेंट जो इमरान साहब है, उन्होंने भी अमेरिका को गलत कहा है, तो देख लिया वो नीचे उतर गए हैं। हाँ जी। क्यों नहीं? पहले अमेरिका की हिमायत करता था, अब क्यों नहीं करता? यहाँ पर सुन लेना, 1 मिनट सुनेंगे तो शायद थोड़ी जी, सी जी। बात क्लियर होगी। सर, अमेरिका को बुरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के गुलाम हम बन चुके हैं, दुश्मन नहीं है। नहीं किस तरह से? है। सुन ले, डॉलर्स खाते हैं, अमेरिका को बताते हैं कि भाई इस अभी हमने अफगानिस्तान के साथ जंग लगाई है, उसके पैसे हमें दे दो, ईरान के साथ हमने बमबारी किया, उसके पैसे हमें दे दो। वो तो हमें पैसे दे रहा भाई, हम तो उसको कोई चीज़ पेश करते हैं, वो तो हमें पैसे देता, दुश्मन कैसे हुआ? यार देखिए, बेसिकली हम अमेरिका पहले पाकिस्तान को एड देता था, पैसे देता था, अब नहीं देता, अब उसकी हमारी जो बनती नहीं है। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। आपको पता है, पहले अमेरिका हमें एड देता था, अब देता है? देता है? अब कहाँ देता है? क्या देगा? अब नहीं, अभी अफगानिस्तान तक के नहीं साथ दिया। वो जो जितने पहले थे वो लेते रहे, तब सिस्टम सही था, अमेरिका के हमारे ताल्लुक अच्छे थे, अब नहीं है। बिल्कुल सही। अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी, मैंने क्यों कहा ये? देखो आ गई ना बात सामने कि पहले हमें भीख में दे देता था पैसे तो बड़ा अच्छा था अमेरिका, अब भीख देनी उसने बंद कर दी है, उसने बड़ा बुरा हो गया, दुश्मन हो गया हमारा अमेरिका। तो क्या गलत कहा मैंने? अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानियों, लग रही है मिर्ची? लगेगी, कोई और लगेगी। अब नहीं है। अमेरिका- जब वो देता था तो हमारे साथ सिस्टम उसके बिल्कुल परफेक्ट थे। अमेरिका बहुत दूर है, अभी हम वापस अपने पड़ोसियों पे आते हैं। जी जी, चले, इंडिया के साथ आपकी बनती ही नहीं है, बनती शुरू से नहीं नहीं है, बनती, बनती नहीं है। बनती नहीं, नहीं बनेगी। अफगानिस्तान के साथ क्या? उसके साथ तो हम नारा लगाते थे कि मुसलमान बरादर है। अफगानिस्तान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईरान के साथ रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हुआ? उनके साथ भी जंग कर रहे हैं। यार अफगानिस्तान की हमारे साथ कौन सी जंग है? अभी जो जंग हुई है, अभी यार, जो ये बॉर्डर पे वो देखिए- हमारे मार रहे हैं, हम उनके मार देखिए, रहे हैं। बेसिकली दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, इसमें हाँ, हमारा किया। कसूर नहीं हाँ है। जी। दूसरी पार्टियां जो ना इससे एजेंसियां फ़ायदा उठा लेती हैं, एक दूसरे को क्रैश कराने के लिए, एक दूसरे को नीचे अप डाउन करने के लिए। इसमें पाकिस्तान का या हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, क्योंकि ये भी जो ना उनके वो जो दूसरे लफ्ज़ों में पिट्ठू कहते हैं, ये भी उनकी बात मानती है। किसी को अप करने के लिए वो किसी को डाउन लाजमी करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना यार। आज अब कश्मीर हम नारा लगाते हैं जी, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर हमारी शहर है, करीब है, ठीक है, हमारी शहर आ गए। तो क्या कश्मीर वाले हमें ऐसा समझे? कुछ कश्मीर वाले भी हमें गालियाँ निकालते हैं, निकाल रहे हैं, बहुत निकाल रहे ठीक है, निकाल देना। तो फिर हम तो कश्मीर के लिए अपनी जान भी देते हैं, बाकायदा उसके लिए छुट्टी होती है कश्मीर के लिए, हैं। बिल्कुल सही। कश्मीर डे।
तो फिर वो डे हमारे मुंह पे मार देते, क्या करें हम यार, ये दुनिया है, ये कैसे क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया, अभी मैं आपको दुनिया का मतलब बताता हूँ, ये दुनिया है पैसे की। बिल्कुल। जिसके पास ज्यादा पैसा हुआ उधर झुकाव होता है। कुछ टाइम था कि अगर 80s की बात करेंगे, 70s की बात करेंगे, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे चल रहे थे। कश्मीरी उस टाइम कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगा लगा कर नहीं थकते थे। आज वही कश्मीरी इंडिया की साइड, जो कश्मीर है 370 के आर्टिकल के बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर डेवलपमेंट किया है, वो कहते हैं कि अब कश्मीर खूबसूरत बनेगा। हमारे कश्मीरी ये कहते हैं। आप गए कश्मीर? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कश्मीरियों की बात कभी सुनी है? वो कहते हैं खुद मुख्तार बनना हमने। वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रोपेगेंडा, वहाँ भी अलग-अलग सी तंजीमें बनी हुई हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वहाँ पे भी एक बंदा तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर देखें, अलहदा से हर बंदा अपने सिस्टम को कह रहा है कि यार मैं ऊपर आ जाऊँ, मैं ऊपर आ जाऊँ। वहाँ भी सियासतदान बैठे हुए हैं, वो इस्लाम की भी बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की भी बात करते हैं, अमेरिका की भी बात करते हैं, उनके ऊपर भी हर तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 370 का आर्टिकल हटा लिया हमने, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इंडिया का जो आगे उखाड़ेंगे? इंडिया का हम कुछ नहीं काट सकते ना, इंडिया हमारा कुछ काट सकता है, ठीक है। ये सिस्टम ये है कि जब तक अल्लाह ताला ने सिस्टम हमारे हाथ में रखा हुआ ना, हम बचे हुए हैं। वरना इंडिया तो या अमेरिका कल जाए तो हमारे ऊपर बम गिराए, तो जो जैसे हमारी हरकतें हैं ना, जैसे हमारे काम है, हमको अल्लाह नहीं बचाया हुआ है। अदरवाइज हमारे बचने का जो ना, वो कोई बचता नहीं, कोई ऐसा निज़ाम नजर नहीं आता कि हम बच जाएं। आपने कहा कि अल्लाह ने बचाया था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर। यही बात पाकिस्तान, हम कहते हैं कि 27 रमज़ान को बना था, अल्लाह ने बनाया था, खाई जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसी बात का झूठा साबित किया अल्लाह और उसके रसूल ने हम लोगों को। क्या हुआ 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तब हमें एक छोटा सा हमें बताया था कि अभी होश में आ जाओ पाकिस्तानियों, वरना पूरा मुल्क छिन जाएगा। फिर भी तुम यही कहते रहोगे। अभी बलूचिस्तान के अंदर भी नारे लग रहे हैं। यार ये बात है, हम सुनते आए हैं, बचपन में आप भी सुना है कि जी पाकिस्तान को जितने मर्जी सियासतदान खा जाए, नहीं ये कभी खाली नहीं हो सकता इसका खजाना। अब खाली हुआ है, हो गया, ठीक है, ये सारी बातें थी, अब सिस्टम खाली हुआ है। ये सही बात है, ठीक है। एक वक्त होता है हर चीज़ का, वो वक्त आ गया। उस वक्त क्यों नहीं खाली होता था? क्योंकि अमेरिका आपको सपोर्ट करता था। अमेरिका आपको सपोर्ट करता, जब उसने सपोर्ट करना बंद किया तो आपके खजाने खाली हो गए। सपोर्ट नहीं करता था, वो टुकड़े कुछ आप लोगों की तरफ फेंकता था। ओह ले 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 भाई ले ले। उसको सपोर्ट नहीं कहते हैं, उसको कुत्ता बनाना कहते हैं, पट्टा डाल के, जो भी हाल फिलहाल चाइना ने बनाया हुआ है आपको। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों को बुरा मत मानना है, तुम सबको कुत्ता नहीं बोला है मैंने, लेकिन ये तुम भी तो मानते हो ना कि तुम्हारे पॉलिटिशियन अमेरिका और चाइना के कुत्ते बने हुए हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं ना भाई। अच्छा ठीक है, बुरा लग रहा है, लगा बुरा, सानू की बुरा नहीं मानने से या लगने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। पट्टा तो डला हुआ है। अब अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका की वजह से हमने अपने भाइयों पर बंदूकें, बम गिराए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट अमेरिका को अड्डे दिए। उसके बाद वो हमारे दुश्मन हुए। आज अफगानिस्तान जितना हमारे खिलाफ है, उससे कहीं गुना ज्यादा क्लोज इंडिया का। यार इसमें मैं क्या सकता हूँ, आपको मैं पहले भी बताया कि ये एजेंसियों का सिस्टम है, किसको अप करना, किसको नीचे करना, किसको ऊपर करना। ये लोग आपस की इनकी जंगें हैं, हमारी नहीं है। हम बेसिकली गंदे हो जाते हैं। जब भी कोई किसी जगह पे भी कोई भी फसाद, दंगा या कुछ भी होता है ना, तो नाम पाकिस्तान का ही आता है। ठीक है, हम शुरू से ही बदनाम हैं और इंशाल्लाह ताला बदनाम ही रहेंगे इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम एक अल्लाह के रसूल को मानते हैं। दुनिया में हमें जितनी मर्जी जिल्लत मिले, लेकिन इंशाल्लाह आगे नहीं मिलेगी। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या हमारे इसार डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो कि मैं सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर किए जाएं, ट्रेड किया जाए, लेन देन की जाए। क्या समझते हैं आपके, क्या उनके साथ तिजारत करनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, तिजारत करनी चाहिए। देखिए जी, सिस्टम जो अबे अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी, अमेरिका के फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तानी विद इनविजिबल पट्टा क्यों करनी है रे तेरे को? भारत से ट्रेड, भारत तो तेरा दुश्मन है, तू तो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता। तो जब अपने दुश्मन से कोई ट्रेड करता है, अबे क्यों थूक के चाटते हो बे? अबे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बोला तुमने कि दुश्मन है, अब ट्रेड करना है क्योंकि पैसे चाहिए। ओ थूक के चाट लो। पाकिस्तानियों को वैसे आदत है थूक के चाटने की, देख रहे हैं, ट्रेड कर लेंगे। हाँ जो है ना, वो कारोबार एक अलग चीज़ है। आप उनके साथ कारोबार करें, वो आपके साथ करें। इसमें उनका भी मफाद है, हमारा भी मफाद है। उन्हें भी ज़रिए मुबादला मिलेगा, हमें भी मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही।
उन्होंने कहा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है टेररिस्ट जो अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है जयशंकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। बना रहा है टेररिस्ट की फैक्ट्री है, तो पहले अपनी टेररिज्म पर काबू करें, उसके बाद हम उनके साथ ट्रेड के बारे में। यार हमारे टेररिज्म हमारे पास नहीं है, टेररिज्म उनके पास है। देखिए आप इंडिया के अंदर भी जाके अगर इंडिया वाला मीडिया को बंदा इंटरव्यू कर रहा है, जैसे आप मेरा कर रहे हैं इंटरव्यू, तो उनके वो जो मीडिया, वो जो आवाम है ना, वो कहती है अपने मीडिया को और अपने नरेंद्र मोदी को गालियाँ निकालती हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। वो सिस्टम को देखते हैं। बेसिकली हमारी जो आपस में आवाम है ना इंडिया की, हमारी ये बुरी नहीं है, इनके हुक्मरान बुरे हैं, इनके सिस्टम बुरे हैं। ये सिस्टम अबे अमेरिकी टुकड़ों पर पलने वाले इनविजिबल पट्टे वाले पाकिस्तानी, आवाम बुरी नहीं है। तू तो भी कह रहा था भारत दुश्मन है, तो तू आवाम में नहीं आता है। भारत दुश्मन है, भारत ऐसे हैं, वो बुतों की पूजा करने वाले हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो अभी तू पाकिस्तान में नहीं रहता, तू पाकिस्तानी आवाम नहीं है। ये सिस्टम से सारा कुछ आता है। उनके हुक्मरानों ने तो कभी उनके मुल्क तो तरक्की कर रहे हैं। वो फिल्मी एक्टर इधर आते हैं, हमारे उधर जाते हैं। कभी किसी ने को मारा, किसी को बदतमीज किया, या किसी को कभी किसी की इंसल्ट की है। अब आपकी टीम पाकिस्तान जब इंडिया गई है तो उन्होंने आपको कितना खिलाया? बकरे खिलाए हैं, छतरे खिलाए हैं, गोश्त खिलाए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस की रिस्पेक्ट उनकी प्रोग्रेस की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से और उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से है। ठीक है, हर सेक्टर में उनकी हार्ड वर्किंग है। ठीक है, और हमारी प्रोग्रेस, हमारी रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बिक जाते हैं। लाइक आर पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिशियन जो हर जगह पे बिक जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हमारी आवाम की वैल्यू जो है उनकी नज़र में कम हो जाती है। ये है, और इस्टेब्लिशमेंट हमारा मेन फैक्टर है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हो आप, एक चीज़ है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, हम कहते थे कि भाई अमेरिका हमें सपोर्ट करता, हमें चलाता है, तो आज अमेरिका ने हम पर से हाथ उठा दिया, तो हमने जंगें शुरू कर दी है। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि ये अगर यही जंगें चलती रहीं तो क्या हमारा बका भी इस दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर पॉसिबल है, जिस तरह के हमारे रवैये हो चुके हैं पड़ोसियों के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट कहा था, ठीक है, हमें किसी की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी कंट्री की, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें अपनी कंट्री की प्रोग्रेस देखनी चाहिए। ठीक, हम खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक फ़ॉरेन एड आती रहेगी हम खुशहाल रहते हैं। जब फ़ॉरेन एड चली जाती है, ठीक है, हमारा मुल्क जीडीपी के लिहाज से हमारा मुल्क नीचे चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमें खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होके और वही बेगर्स कांट बी चूजर्स रहना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ऐसे आज अमेरिका के जो बाइडेन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इंडिया का नाम ले गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अच्छे अल्फाज से। क्या उनके अच्छे अल्फाजों से बात करने से उनको कोई, इंडिया को कोई बेनिफिट होता है इससे, या नहीं हो सकता? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो एक पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उनका प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्टेट को रिस्पेक्ट दे रही है, तो ऑब्वियसली हर बंदे की रिस्पेक्ट है वो। ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट उनकी स्टेट को जाता है और जो नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्रेस दी एज ए पॉलिटिशियन और एज ए उनके सरबराह के स्टेट ऑफ द हेड के। और हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं इस मुल्क के बशिंदे कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं रखने, उनके साथ कोई मामलात नहीं रखने, ट्रेड नहीं करनी, उनको उससे फ़ायदा होगा। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी है हमारी, किस तरह की सोच है? क्या हम लोगों में इतना ज़्यादा भर गया है कि हम अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मशहत है? देखिए, हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे माइंड में एक चीज़ डेवलप कर दी थी स्टार्ट से ही कि इंडिया से जंग है। ठीक है, और इंडिया से जंग का वो फ़ायदा उठाते थे, ये फ़ायदा उठाते थे कि हमें सिंपैथी देते थे, हम उनको सिंपैथी देते थे। ठीक है, उसके अलावा उनकी प्रोग्रेस कोई नहीं है क्योंकि वो एक भी जंग जीते नहीं है। ठीक है, और हमारा वही टाकरा, जैसे इंडिया पाकिस्तान पाक भारत टाकरा हो गया। ठीक है, ये राइवलरी खुद क्रिएट की गई है। ठीक है, और ये मैस के अलावा, नैरो माइंडसेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं हम? एज ए नेशन हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। हमारे पॉलिटिशियन एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, उनका नैरेटिव एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, लेकिन एज ए नेशन वी लव्ड इंडिया, वी लव्ड इंडियन कंट्री एंड वी लव टू ट्रेड। ये झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। आपके नेता आपके बीच से निकलते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं अगर दो कंट्री के बीच में कोई मुआहदा हो रहा है तो आपके नेता ही जाकर साइन करते हैं, पब्लिक साइन नहीं करती, क्योंकि पब्लिक ने अपना मैंडेट दे रखा है कि जी हम चाहते हैं यही हो।
अब आपका शेख रशीद, उसका बयान सुनाऊं मैं आपको? पहले बयान सुनवाता हूं मैं, सुनिए। आखिरी बात बता दें सर, अब अगर भारत ने वही पुरानी गलती दोहराई तो फिर पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? शेख साहब, क्या पछताने का मौका इनको मिलेगा या दी एंड? अगर बाज अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि मोदी को दुनिया समझा सकती है तो वो अकल के अंधे हैं, और पाकिस्तान को फर्स्ट स्ट्राइक की नौबत हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। पाकिस्तान को किल द बिफोर ही किल्स यू, दिस इज द ओनली वे। अब आप बताओ, शेख रशीद जो कि इतनी बार मिनिस्टर रह चुका है, वो कहता है कि मोदी को मारना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। आप इस नफरत को, आप इस मेंटालिटी को समझ रहे हो? एक आम इंसान पाकिस्तान का कहे ना तो बात समझ में आती है कि चलो अनपढ़ है, नफरत है इसके अंदर। ये मंत्री रह चुका है, इसके हाथ में पावर रही है, और जब ये ऐसी बातें करेगा तो आवाम की बात नहीं मानी जाती है, इसकी बात मानी जाएगी कि इसने क्या बात कही, क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद पर रहा व्यक्ति, एक जिम्मेदार आदमी है। पाकिस्तान के फैसलों को करने का हक इसके हाथ में था, और वो ये कह रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पाकिस्तान को भी बहुत कुछ देखना है सर, बहुत कुछ देखना है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि सब कुछ यहीं यहीं भोग के जाना है, स्वर्ग भी यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है, तो भोगना तो पड़ेगा, भोगिए। अच्छा, आपने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि वी लव इंडिया। यहाँ पर बोलने से पहले 1000 मरतबा सोचेगी कोई भी पब्लिक, कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल आदमी सोचेगा कि यार मुझ पे कोई फतवा ना लग जाए, मुझ पे ये फतवा ना लग जाए कि भाई ये तो गद्दारी वतन है। यहाँ पर तो इंडिया से मोहब्बत का मतलब ही गद्दारी वतन करार दिया जाता है। जब पाकिस्तान डेवलप हुआ था और कायदे आज़म ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। यहाँ पे भी हिंदू रहते हैं, यहाँ पे भी क्रिश्चियन रहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू है हमारे नज़दीक। ऐसे ही इंडिया में बहुत सी मुसलमान रहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडियन भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी स्टेट भी वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट करे। आपको लगता है कि वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की जाती होगी? आई थिंक सो, रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इसी वजह से वो एक मस्जिद का आपको शायद पता हो, बाबरी मस्जिद के बारे में रिसर्च की गई। देखें, कोई भी स्टेट अगर कोई भी बात करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मौक़िफ़ होता है। अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो आपके भी उसके पीछे कोई ना कोई मौक़िफ़ होगा। अगर आप कोई भी मतलब कि इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे वो हैं, क्या फ़िरके हैं, आप अपने फ़िरके पे तो कोई ना कोई ठोस चीज़ लेके आप खड़े हैं। तो जब रिसर्च की गई पता चला कि भाई उसके अंदर जहाँ पर मस्जिद बनाई गई, बाबर ने आकर मंदिर के पिलर्स नज़र आ रहे हैं कि बाबर ने आकर वो मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई थी। आपको लगता है कि मुसलमानों को इस्लाम ये इजाज़त देता है कि किसी की इबादत का गिराकर अपनी बनाए? बिल्कुल ऐसी कोई इजाज़त नहीं देता इस्लाम ये कहता है कि अपनी इबादत गाहों में जाएं, आप खुशी से जाएं, आज़ादाना जाएं, अपनी इबादत करें। ठीक है, इस्लाम में कहीं भी नैरो माइंडसेट नहीं है। ठीक है, इस्लाम आपको मुकम्मल इजाज़त देता है। यहाँ पर आपको मेरे बताने से पहले चीज़ पता थी? जी, थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। बहुत आइडिया था। मज़ीद आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज के जब तक हम जितना पढ़ते जाएंगे हमारा दिमाग खुलता जाएगा और नफरतें ख़त्म हो जाएंगी और प्यार बढ़ेगा। यकीन करें कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे लोगों के दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है इंडिया के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट और हमारे पड़ोसी मुल्कों के अगेंस्ट। अब देखिए, किसी के साथ भी रिलेशन बेहतर नहीं है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू मुजम्मिल भाई कि आपने जो मैं बात अक्सर कहा करता हूं कि पूरी बात बताया करें, तो आज आपने पूरी बात बताई, इसके लिए थैंक यू आपका। कि देखिए, सच को बताना बहुत जरूरी है। सच कड़वा होता है लेकिन बताना जरूरी है। सवाल यह है कि भाई बाबर का शासन था तो उसके बगल में मस्जिद बनवा सकता था, उससे कहीं दूर बड़ी मस्जिद बनवा सकता था। हमारे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनाना था? और ये एक आध जगह पे नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के बड़े लोगों में शुमार साजिद तारड़ भी कह चुके हैं, उन्होंने भी रिसर्च की थी। भारत में 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, 60,000। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9,000 साल पुरानी हुआ। जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो।
तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। तोड़कर ही क्यों बनाना, मेरा एक ही सवाल है, तोड़कर ही क्यों बनाना है? क्योंकि अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है कि मैं सुपीरियर हूं। लेकिन ऊपर वाले का हिसाब बराबर चलता है ना। भगवान बैठा है ना ऊपर। समय का चक्र बड़ा बलवान होता है सर। वापस आ गया ना। हम लोगों ने 500 साल लड़ाई लड़ी है उसके लिए। अभी भोजशाला के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, काशी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मथुरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो विजिबल हैं। वहां पर दिखता, नंगी आंखों से आप देख सकते हैं कि मंदिर तोड़कर मंदिर के पिलर से मंदिर की दीवारें हैं, वो उसके ऊपर बना है। तो आप भले ही किसी चीज पर आप ताकतवर हैं, हथिया कर बन जाओगे, लेकिन वो चीज आपकी नहीं होगी। तो वो हिंदुओं की जगह है तो वो हिंदुओं की ही रहेगी। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। आज आपके काबा पर कोई जाके कब्जा कर ले, बात बुरी लगेगी लेकिन सुनिए, लॉजिकल बात करता हूं मैं। काबा पर जाके कोई कब्जा कर ले और वहां पर कुछ और बना दे, तो क्या वो जगह जिसने बनाई है उसकी रहेगी या आप लोगों की रहेगी, मुसलमानों की रहेगी? बता दो। इस सवाल का जवाब अपने आप को देना, फिर बाबरी मस्जिद को उससे कंपेयर करना। बाकी तो वैसा ही। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, और वीडियो के बारे में मैं क्या कहूं। लोगों की सोच पाकिस्तान में नहीं बदल सकती, और हम चाहते भी नहीं है कि लोगों की सोच बदले। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की सोच ऐसी ही रहे, ऐसे ही रेडिकलाइज रहे, ऐसे ही नफरती रहे। तभी तो आप खुद परेशान रहेंगे, जैसे 76 ईयर्स से हैं। तो जब आप खुद भूखे पेट रहेंगे तो हमारी तरफ थोड़ा कम आएंगे ना, हमें कम परेशान करेंगे। नहीं तो आप अच्छे हो जाएंगे तो परेशान करने के लिए ज्यादा टाइम रहेगा ना आपके पास समय। तो आपको हमने आपने में ही बिजी रखा हुआ है हमने। और वो पहले वाले भाई साहब की बातें तो आपने सुनी भी। तो नफरती माइंडसेट का कोई इलाज नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही नफरती रहें, अपने आने वाले बच्चों में नफरत इससे भी ज्यादा भरें। और इनफैक्ट आप लोग भर भी रहे हैं। 2022-23 की रिपोर्ट थी शायद, आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है एंटी माइनॉरिटी कंटेंट को बढ़ा दिया। तो ये आप लोग कर रहे हैं, और आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ज्यादा अपने पीढ़ियों में ये बात भरिए, जहर भरिए, काफिरों के खिलाफ और ज्यादा बातें भरिए, हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, भारत के खिलाफ और भरिए। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हैं कहां से क्या हो गया है। पाकिस्तान क्या था और क्या हो गया है और क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, डेवलपमेंट का ना एक सिद्धांत है कि पहली कोई चीज, मान लीजिए आप जब आदि मानव थे तो आपको एग्रीकल्चर मानव बनने तक हो सकता है शायद आपने 20,000 साल, 30,000 साल, 40,000 साल का सफर तय किया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत कम में किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत कम में किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत और कम हो गया है। तो टाइम कम होता जाता है, कम होता जाता है। पाकिस्तान का टाइम कम हो रहा है। कमेंट करके आप बताएं आप लोग क्या कहते हैं भाइयों। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वाकई में वो जहलों का सरताज ही था टाइटल के मुताबिक। क्यों था? जो उसने हिंदुओं के बारे में स्पेशली नफरत दिखाई है ना, वो उसकी तो बात ही ना करें। मतलब कि हिंदुओं के बारे में उसकी इतनी ज़्यादा नफरत है। जना ये जो बुतों की पूजा करने वाले हैं वो आपका नहीं हो सकता। पॉइंट आउट कर दिया। मतलब उसके ज़हन से, उसकी बातों से उसकी नफरत झलक रही थी, नज़र आ रही थी। इसलिए उससे मैं जहल कहता हूँ। लोग सर ने भी सही कहा कि यह जहल है। ठीक है, आपका मतलब अलग है, लेकिन आप किसी को नीचा जो ना इस तरह नीचा नहीं कह सकते। उनका अपना फेल है, आपका अपना फेल है। आप अपने फेल के हिसाब से चले, उनको अपने फेल के हिसाब से चलने दें। नहीं, ये जुमला ये बोला, ये गलत बोला। ठीक है, जो मर्जी करते हैं वो खुद, उन्होंने सारा कुछ करना है। जवाब दे, उन्हें गलत कर रहे हैं, सही करें, वो खुद अपने मुताबिक वो सही कर रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को गलत करने वाले? आप खुद सही हो, वो गलत उसको है ना, बेकार। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ जो लोग सब ने अल्फाज यूज़ किया पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए। लेकिन कहते तो हम भी हैं,
हम लेकिन कहते हैं क्या ज़्यादातर ज़्यादा ये क्या देते हैं, बैगर्स, चोर, ये वाला कहते हैं, लेकिन ये बात गलत नहीं है। हम चाइना, हमारे पॉलिटिशियन, हम और वही पॉलिटिशियन की वजह से हम भी वही बन गए। हमारे पॉलिटिशियन वाकई में चाइना और अमेरिका के पालतू हैं। मैं वो दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, पालतू हैं वाकई में। तो लोग सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जो हमारे कह रहे हैं हुक्मरान है, ये सारा कुछ तो अमेरिका का खा रहे हैं, उनके ही डॉलर खाते हैं चाइना शुरू से लेकर आज तक। कभी चाइना का खा लेते हैं तो कभी अमेरिका का। पहले अमेरिका था, अब मेरे ख्याल में अमेरिका से जो डॉलर्स आना वो कम हो गए हैं, तो अब चाइना की तरफ रुक। लेकिन चाइना जो है वो इस हमले के बाद वो भी मेरे ख्याल में हाथ खड़े कर चुका। तो आप कोई नया तलाश करेंगे जरिया, कुछ नया सुराग तलाश करेंगे जहाँ से पैसे आएंगे या डॉलर्स वगैरह आएंगे। तो ये हकीकत है भाई, मैं भी मानता हूँ जो आज को हो रहा है पाकिस्तान में या जो पहले होता रहा, ये ज़्यादातर डॉलर्स की वजह से तो होता रहा है। अगर अफगानिस्तान को आपके कह रहे हैं कि बड़ों ने अड्डे दिए हैं, तो उसके पीछे भी वो कह रहा है अफगानिस्तान से हमारी कौन सी जंग है, उसको पता नहीं किस तरह अफगानिस्तान ठोक रहा है आपको। ये सारा अफगानिस्तान की यही जंग है कि भाई आपने उनको मरवाया है, खुद मरवाया, अड्डे दिए अमेरिका को, अड्डे देने के बाद डॉलर लिए, डॉलर लेने के बाद आपने फिर उन्हीं अफगानियों को आप कहते हैं कि एहसान किया है भाई। मैं बताता हूँ, आप कहते हैं कि एहसान किया है हमने अफगानियों पर। आपने पहले जुल्म किया है उन पर, जुल्म करने के बाद जब वो आपके कंट्री में आए तब आपने फिर उन पे जुल्म किया है, उनके सिरों के पैसे लिए हैं डॉलर्स की शक्ल में, और जब फिर निकले हैं वो पता नहीं कन्फर्म है, मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है कि जाते हुए भी $830 लिए हैं पर हेड। अच्छा, मैंने ये है आपके अफगानियों के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात। और इसने पूछा अफगानिस्तान कैसे ठोक रहे हैं, कैसे जंग हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, बताएं। बॉर्डर पर आपके कितने फौजी शहीद हुए जब ये अफगानिस्तान के साथ आपकी झड़पें हुई थी। वो बॉर्डर पर तो नहीं, डेरा गाजी खान में अटैक हुआ, टीटीपी ने किया था। मुझे ये बताना पहले, वो बॉर्डर पर बताना पहले। बॉर्डर पर तो अटैक मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है इधर। पाकिस्तान यार जाओ करंट अफेयर पढ़ा करो, जाओ फिर जो है ना टच रहा करो चीजें। एक मिनट, बॉर्डर पर वो कौन ठोकता है? कौन ठोकता है? वो उनकी आर्मी ठोकती है या उनकी तंजीमें ठोक रही है? आर्मी, उनकी आर्मी ठोक रही है। आर्मी नहीं, उनकी जो चांद देखो जो, और तालिबान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान बाकायदा झड़पें हुई। अच्छा ये बता दो कि जब बाढ़ उन्होंने खेड़ी थी तो वो तालिबान थे या तंजीमें थी इनके? अच्छा फिर मैं बताता हूँ कैसे ठोक रहा है। मैं बताता हूँ, तालिबान सपोर्ट कर रहा है उसको, क्या नाम है, BLA के अलावा वो TTP को। TTP क्या कर रही है, रोज आपके हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, रोज आपके उड़ा रही है सोल्जर्स, उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही? तो वो कौन ठोक रहा है? आप तो कहते हैं वो पाकिस्तान की है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बड़े फख्र से कहते हैं। हाँ पाकिस्तान की है। जो मुड था ना, जो स्टार्ट से था, वो आप ही ने बनाई थी, होता है। हाँ जी, ठोक रहे हैं। वजह उसकी क्या है? आपने उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया था। अच्छा, इस वजह से तो फिर अभी वो उनको ठोक रहे हैं। तो सपोले पाले हैं, वो सपोले खुद आपको डस रहे हैं। नहीं तो वो हमने उनको, अब सांप बन गए हैं, जिगर कोबरा बन गए हैं, अब वो ठोक रहे हैं। अफगानी थे और अफगानी डसते हैं। झूठे हो तुम झूठे हो, मुंह में रोजे रख के झूठ मार रहे हो। चाहे वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे कहीं भी हो, वो ये डसने के अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा ये भी सोचो कि वो क्यों आपके खिलाफ है, ये भी सोचा करो क्यों खिलाफ है। क्या आपने काम किए या क्या आपके करतूत रहे माजी में? अच्छा ठीक है, वो हो गया। असलम भाई वो आपको पता, मैं पता, अमेरिका के बारे में लोग ने बात की कि आप और चाइना के बारे में आप उनके पालतू हैं, तो उस पर बड़ी मतलब ना अजीब सा लगा होगा। मतलब हमारे मिस्ट्री मुनीरा जो है वो 10 दिन क्या करने गया था अमेरिका के अंदर, और उसकी तस्वीरें भी आई हैं इंडिया अमेरिकन आर्मी चीफ के साथ। ठीक है, वो ऐसा विजिट था जो उसकी विजिट की कोई तफसीलात नहीं, कोई कुछ नहीं कि क्या क्या अब अग्रीमेंट हुए हैं, किस तरह के आगे पाकिस्तान को लेकर चलना है, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में फिर सही कहते ना लोग सर? क्या सही उसके बारे में कह रहे हैं कि पालतू हैं हम उनके? देखें कि हमारे पॉलिटिशियन तो वाकई पालतू, मतलब तो आप कौन है फिर? पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, तो उनके जो हमारे पॉलिटिशियन है ना। और दूसरी बात की है कि IMF से आर्मी चीफ गया था IMF के साथ डील करने, यार IMF के पास नहीं गया, वो तो US के जो है ना
फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलता मिला तरले गया और था। उसके पास मिला है। अच्छा, हम पे नहीं लेते, वो खुद इस सारे का सारा जितना भी पैसा वो तो उनके अपने बैंकों में जो उनके जाती बैंक होते हैं वहां पर चले जाता है। पाकिस्तान में कौन सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, अच्छा कोई नहीं लगता। बातें तो बड़ी और भी शानदार है। पटे की बात आई। अच्छा, वो एक क्लिप उन्होंने दिखाया था शेख रशीद साहब का भी और साजिद तारड़ साहब का। शेख रशीद साहब की बातें सुनी थी आपने कि हम पहले हमला करके उनको मोदी साहब के बारे में डायरेक्ट वो बोला था। तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तानी मैंडेट से ही आया ना। पाकिस्तान ने लोगों ने उसको सिलेक्ट करके भेजा था ना, 3 के 4 मरतबा वजीर रह चुका है। अब उनको पाकिस्तान में सिलेक्ट आप बता दें एक मरतबा कौन होकर आया 76 सालों में? मैं वजीर की मैंने बात की है, इनके MNN की, MNA की है, कोई है यहाँ पर सिलेक्ट? एक बात तो मैं ये सच बात यह है कि जो शेख रशीद है ना वो अपने वोट के सर पर आता है, क्योंकि अपनी पार्टी है कि उनकी MNN की सीट होती है, वो हमेशा अपने वोट से ही जीतते हैं। ठीक है, वो जीतते आए हैं। इसका मतलब है जो वोट उनको मिले हैं अपने वोट से वो जीते हैं, तो उसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के अवाम का जीत जाते हैं, जीते वो तो पाकिस्तान का ये वतीरा है। अच्छा, 60,000 मंदिर तारड़ साहब कह रहे थे, उसका जवाब कौन देगा? ये सच है? पता नहीं कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं या क्या है, वो अपने से गंजा सा वो लगा हुआ है ना, रिपोर्ट है उसके पास ना कोई पाकिस्तान के ऊपर उसने आप एक मिनट जब उसने मैं यकीन जाने मेरे पास चैनल एक लाया हो ना मेरा, आप इसकी तस्दीक कर दे सबूत के साथ। ये जिस तरह की बातें करने बैठे था पाक उधर उसने बात कर दी, उसने चले बेतुकी सी बात कर दी, आप प्रूफ के साथ भाषण झाड़ता रहता पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान के लिए अभी तक किया ही किया। कोई एक आग मैं कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया यार, उसने कुछ नहीं किया। वो बात बाबर की कर रहा है, बाबर की कर दी है। इंडिया विजिट करने के लिए था, पाकिस्तान नहीं आता, जिसका उसका इधर घर है अपना, वो घर नहीं है उसका, पाकिस्तान घर नहीं है, नहीं हिंदुस्तान घर नहीं है, नहीं हिंदुस्तान घर कैसे? पासपोर्ट उसके पास किसका है? पासपोर्ट किसका उसके पास है? उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट। तो फिर वो हिंदुस्तानी कैसे हुआ? अच्छा, हिंदुस्तान कैसे हुआ? आपने अगर बड़े घर में चला जाए हिंदुस्तान में, कौन सा बड़ा घर? मिर्चे आए, मिर्चे लगाई, आग लगी है। असल हमारा घर पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। शेम टू भी पाकिस्तानी। और तुम्हें शेम होती तो शेम टू भी पाकिस्तानी। मुझे कोई शेम टू नहीं, मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी, मुझे शेम है इंशाल्लाह पाकिस्तानी होने पे फख्र। अच्छा, ऐसे घटिया मुल्क उसके पास कौन सी प्रूफ है कि 60,000 जो है ना मंदिर की बात मुल्क के अंदर जो हुक्मरान है किस रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं? तुम किस रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हो कि ये नहीं है? कौन कि ये ऐसा नहीं हो सकता? मैं तो मेरा मतलब कि खुद दिल मानता है कि ऐसा उसका भी दिल मानता होगा। उसका दिल ये मानता है कि 60 तुम्हारा दिल माने तो सही, यही तो दोगलापन है। तुम्हारा दिल माने तो सही, उसका दिल माने तो गलत है। और कोई काम ही नहीं था, तुम्हें और कोई काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर उसके बारे में झूठ बोलना। बाबर की बात कर रहा हूँ, बाबर की बात। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? कौन? बाबर गए बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को एक आध होगी, मैं ये नहीं कहता कि उसने नहीं गिराई होगी, लेकिन इतना बड़ा फिगर 60,000 मंदिर को। चलो जी, इसका सबूत तुम लेकर आ लेना, उसके वो तो झूठ बोल रहा होगा, तुम लेकर आ लेना कि नहीं है, तुम ढूंढ लो। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।